अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश। आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम मर्ज़ है और बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। आज हम उसके असबाब के बारे में, अलामात के बारे में और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत नफ़ा होगा अल्लाह के हुक्म से। तो चलते हैं आज कि उस बीमारी के बारे में। जनाब, वो है हार्ट अटैक हो जाना, यानी दिल का दौरा पड़ना। ये किन लोगों को ये दिल का दौरा पड़ता है? ये ज़्यादातर उन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है जो बहुत ज़्यादा यानी कसरत से गोश्त खोरी करते हैं, गोश्त वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। उसमें तिक्के हैं, कबाब है और रोस्ट बना कर खाते हैं। बड़ा गोश्त भी खा रहे होते हैं और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इनके जिस्म में बहुत ज़्यादा सुदावियत आना शुरू हो जाती है, खुश्की आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो वरीदें हैं, जो शरियानें हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये शरियानें सिकुड़ती हैं या वरीदें सिकुड़ती हैं या उसमें वो चर्बी जो है वो जमना शुरू हो जाती है, या यूँ समझें कि खून की जो है रुकावट होना शुरू हो जाती है, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और खून में जैसे ही रुकावट आती है तो इनको ये अटैक हो सकता है। और जैसे ये अटैक होता है तो मरीज़ जो है वो बड़ा बेचैन बेकरार हो जाता है और उसके सीने में, उसके छाती में बड़ा शदीद दर्द होता है और ये दर्द जो है फिर बाएं बाजू की तरफ भी जाता है और बाएं बाजू में भी बड़ा शदीद दर्द होता है। और जैसे ही यानी कि ये बाजू में शदीद दर्द होता है तो मरीज़ जो है वह निढाल होकर गिर जाता है, लेट जाता है या बैठ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ज़्यादातर वो लोग भी शामिल हैं जो कसरत से बोतलें वगैरह पीते हैं, यानी स्प्राइट का पीना, कोका कोला का पीना, पेप्सी का पीना। ये लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। या बाज़ दफ़ा जो कसरत शराब खोरी करते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों को भी ये मर्ज़ हो जाता है। तो इस मर्ज़ की जो तहरीक है वो ये उज़लाती असाबी तहरीक होती है। उज़लाती असाबी तहरीक में इनके लिए ये मसला बन जाता है, इनको किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे मरीज़ की पहचान ये होती है कि ये अक्सर मैदे में तेज़ाबियत और गैस का शिकार रहते हैं। बाज़ों को बहुत ज़्यादा शदीद खुश्क किस्म के कब्ज़ भी हो जाती है और साथ ही कुछ मरीज़ों को जो है वो बवासीरी ज़हर यानी नमूदार हो जाता है, बवासीर की भी शिकायत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अलामतें पैदा होती हैं तो मरीज़ के लिए जो है वो एक अलार्मिंग यानी कि डेंजरस अलार्मिंग पोजीशन होती है, यानी वो एक ख़तरे की घंटी बज जाती है उसके लिए। अब ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो हमेशा चौकन्ना रहे। अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का दौरा होता है तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर मरीज़ को जो है किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं और वहाँ उसका चेकअप करवाएं और देखें कि इस मरीज़ के जो मसाइल हैं वो क्या मसाइल हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाकर वो जो डॉक्टर हैं वो बना देते हैं तो उससे जो है पता चल जाता है कि मरीज़ को किस वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है। बाज़ों के वाल बंद हो जाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को यह हार्ट अटैक होता है जो खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसमें खुश्क किस्म की मेडिसन भी हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करना। और इस तरह ये जो लोग टाइमिंग की कैप्सूल खाते हैं या टेबलेट वगैरह खाते हैं, वैगरा वगैरह खाते हैं, उनके साथ भी ये मसला हो सकता है। उनका भी हार्ट फेल हो सकता है, उनको भी दिल का दौरा पड़ सकता है। तो अगर ये दौरा पड़ जाए तो फ़ौरी तौर पर आप जो है इसको हॉस्पिटल ले जाएं। अगर
یعنی کہ اتنی کوئی وہ زیادہ تکلیف نہ ہو، تو پھر ایسے مریضوں کو چاہیے کہ جو میں نے علامتیں بتائیں، اگر یہ علامتیں پیدا ہو گئی ہیں تو فوری طور پر آپ یہ نسخہ جات استعمال کریں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان نسخہ جات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فوری فائدہ بھی ہوگا، اور ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سنڈ لے لینی ہے 50 گرام، نشادر لے لینی ہے 20 گرام، کالی مرچ لے لینی ہے آپ نے 10 گرام، اور سنا مکی لینی ہے آپ نے 80 گرام۔ اس کو آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس باریک پاؤڈر کو آپ نے صبح شام کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ پنسار سے ہی بنوا لیں، پنسار پہ چلیں جائیں، یہ نسخہ بنا کر بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، زنجبیل جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 40 گرام، اور کالی مرچ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 30 گرام، اور کشتہ ہڑتال ورقیہ یہ آپ نے لینا 10 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کر 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لینا ہے۔ وہ آپ نے جناب دن کے وقت کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے جواہر مورا کا کیپسول آپ نے لے لینا، کرچی لیبارٹری کا، یہ آپ نے رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں یا پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ یہ چیزیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ اگر ایک اٹیک ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہارٹ اٹیک کا وہ جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ کو زندگی میں کبھی انشاءاللہ تعالی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے آپ یہ میڈیسن بنائیں، استعمال کریں۔ مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔